रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना घुन का और कौवा मोती खाएगा। राजस्थान की सियासत में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार सत्ताधारी पार्टी ऐसी गलतियां कर रही है जिन गलतियों से कहा जा सकता है कि ये पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं है, कुल्हाड़ी पे पैर मारना है। महज चुनाव से कुछ वक्त पहले जो सबसे अहम निर्णयों में से एक निर्णय था कि चुनाव समिति किस तरह की बनेगी, उस निर्णय में ऐसे डिसीजंस लिए गए, उस निर्णय में ऐसे स्टेप्स लिए गए जो कहीं ना कहीं सुसाइडल अटेम्प्ट्स कहे जा सकते हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और राजस्थान संवाद विश्लेषणों का वो मंच है जहां पर आसान, सरल और दिलचस्प भाषा में आपको राजनीतिक खबरों का पोस्टमार्टम करके समझाया जाता है कि पर्दों के पीछे कितने पर्दे हैं, पर्दों के नीचे कितनी परतें हैं। और आज हम बात कर रहे हैं नवनिर्मित कांग्रेस की चुनाव समिति की। अब आप समझिए, देखिए और सोचिए कि ये चुनाव समिति किस तरीके की बनाई गई। 29 सदस्यों की चुनाव समिति पर हस्ताक्षर हैं केसी वेणुगोपाल के, और ये चुनाव समिति की अध्यक्षता यानी कि चेयरमैनशिप कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। सोचिए और समझिए इस बात को, और इस बात को सोचिए और समझने से पहले याद करते हैं उस लम्हे को जब बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षकों के सम्मान में एक कार्यक्रम किया गया था और उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे और उन्होंने तमाम सारे शिक्षकों से एक स्वर में पूछा था कि क्या ट्रांसफरों में पैसे लिए जाते हैं, और सबने एक स्वर में कहा था हाँ। ट्रांसफरों में पैसे लेने के आरोप सीधा सीधा लग रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा पर। उनके शिक्षा मंत्री रहते ही ये जो पेपर लीक का प्रलय आया है वो आया था, और न सिर्फ पेपर लीक का प्रलय, उसके साथ साथ इनके शिक्षा मंत्री रहते ही गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने 3 से ज्यादा रिश्तेदारों को आरएएस बनाया था। ट्रांसफरों के आरोप थे, रिश्तेदारों को आरएएस बनाने के आरोप थे, पेपर लीक के आरोप थे। इन सभी आरोपों के अलावा इनका आचरण और इनके विवाद सर चढ़ के बोल रहे थे। ये वही गोविंद सिंह डोटासरा हैं जिन्होंने अपने घर आए शिक्षकों को बोला था कि ये कोई नाती का बाड़ा है क्या, तुम रोज रोज यहाँ आ जाते हो। ये वही गोविंद सिंह डोटासरा है जो कैबिनेट की बैठक में अपने ही मंत्रियों से लड़ते भिड़ते हुए दिखाई देते थे। ये वही गोविंद सिंह डोटासरा है जिन्होंने कई बार विवादित बयान दिए। अब विवादों में रहने वाले, जिनके ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत लेने के आरोपों पर मोहर खुद मुख्यमंत्री ने लगाई हो बिरला सभागार में ओपन और एंड लाइव, ऐसे गोविंद सिंह डोटासरा को चुनाव समिति का चेयरमैन बनाकर किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं। और इससे भी बड़ी बात, आम जनता में एक जो दूसरा संदेश दिया जा रहा है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इनकी अध्यक्षता में जो लोग हैं, जो इनके नीचे काम करेंगे चुनाव समिति में, उन लोगों में प्रखर नाम मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट का है। यानी कि जनता के सबसे ज्यादा लोकप्रिय शख्स को, जनता के सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरे को आप उस चेहरे के अंडर काम करवाना चाह रहे हैं जो चेहरा विवादों से भरा है, भ्रष्टाचारों से बड़ा भरा है, कई सारी ऐसी हरकतों से भरा है जो आपकी पार्टी को नीचा दिखाने वाली है।
किस तरह की इमेज लेकर चुनाव में जाना चाहती है कांग्रेस, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। गोविंद सिंह डोटासरा, जिसकी जाट कौम में अब कोई छवि नहीं है, जाट कौम में उनको कोई मानता नहीं है, उन पर 3 रिश्तेदारों को आरएस बनाने के आरोप हैं और गलत तरीके से बनाने के आरोप है, उसी के साथ साथ भ्रष्टाचारों के आरोप है, विवादों के आरोप है, उनके अंडर आप सचिन पायलट को रख रहे हैं। आप देखिए किस तरह के नाम उनके अंडर चुनाव समिति में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, अलवर के जितेंद्र सिंह जी का, सचिन पायलट का, रघुवीर मीणा का, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश चंद्र मीना, उदय लाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरेवास, साले मोहम्मद, ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, मुरारी लाल मीणा, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर, जुबैर खान और ललित टूनवाल। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट खेमे से एक तो सचिन पायलट खुद है, एक मुरारी लाल मीणा है और रमेश चंद्र मीणा को भी आप मान सकते हैं, और उसके अलावा हरीश चौधरी को भी आप मान लीजिए तो मान लीजिए। महज इतने से लोग सचिन पायलट के खेमे से हैं और बाकी तमाम लोग आपने मुख्यमंत्री गहलोत के खेमे से लिए हैं। शकुंतला रावत पहले पायलट के खेमे में थी, लेकिन अब उनको नहीं माना जा सकता। और ये सब गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता तले है। ऐसे कौन से पुण्य किए हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने चाटुकारिता के अलावा कि कहीं ना कहीं चुनाव की बागडोर कांग्रेस ने इनके हाथों में सौंप दी। इससे साफ तौर पे समझ में आता है, दिखता है कि जो आपने थोड़ा बहुत अपना यश और जस इन योजनाओं से, इन घोषणाओं से, इन शिविरों से बनाया था, उसे आप इस तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं। और इससे जाहिर तौर पर यह पूरी तरह से साफ होता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस अपनी डूबती नैया का शिकार खुद ही को बनाना चाहती है। इस तरह के डिसीजंस लेना कहीं ना कहीं साफ तौर पे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री गहलोत का दबाव आलाकमान पे बहुत ज़्यादा है, और अगर उन्हें सुपर आलाकमान कहा जाए तो किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। सचिन पायलट गोविंद सिंह डोटासरा के अंडर चुनाव समिति में होना साफ तौर पे बताता है कि लोगों के मन में जिस शख्स के लिए सबसे ज़्यादा इज्जत थी, जो शख्स सबसे लोकप्रिय था, लोग उनका नेतृत्व में देखना चाहते थे, उनको आपने उस शख्स के नेतृत्व तले डाल दिया है जिसको जनता सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज़्यादा विवादित रहने वाला नेता मानती थी। ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा, कैसे होगा, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। जब लगता है कि अपनी उस छवि से, जो कि कांग्रेस के ही एक मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने उनके लिए कही थी कि इस बार तो एक फॉर्च्यूनर में भी नहीं आएंगे इनके विधायक, अपनी उस छवि से थोड़ा सुधरने की कोशिश जब लगता है कांग्रेस कर रही है कुछ अच्छी योजनाओं, घोषणाओं से, वो वापस ऐसे डिसीजन से बैकडोर पे आ जाती है और सवाल खड़ा करती है कि फॉर्च्यूनर में भी पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे। ये जो डिसीजन है ये कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो और हमारा विश्लेषण, हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।